कोरोना संकट काल के दौरान भी कांग्रेसी और गैर बीजेपी शासित राज्यों में सियासत अपने चरम पर है। कोरोना की आड़ में गैर बीजेपी शासित राज्यों में ज्यादती और मनमानी अपने चरम पर है। गैर बीजेपी राज्यों के क्वारंटाइन सेंटरों में अव्यवस्था और खराब खाने की शिकायतों की भरमार है, लेकिन इसकी चर्चा मुश्किल से ही बाहर आ पाती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुस्लिम वोट बैंक को लेकर इतनी अंधी हो चुकी है कि राज्य में कोरोना काल में भी उन्मादी तत्वों पर कोई लगाम नहीं है। हुगली जिले के तेलनीपाड़ा समेत कई हिस्सों में हिंदुओं के घर जलाने के मामले सामने आए। पीड़ितों का कहना है कि पुलिस से शिकायत करने पर उल्टा उन्हें ही मारने की धमकी दी गई। इलाके में लगातार आगजनी और लूटपाट की घटना जारी रही, लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। मालदा के शीतला माता मंदिर में भी तोड़फोड़ और आगजनी की, लेकिन ममता बनर्जी है जो कोरोना मरीजों के वास्तविक आंकड़ों को छिपाने के लिए मीडिया को धमका रही। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी ममता की इस धमकी को लेकर चिंता जाहिर की। संकट के इस दौर में भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोरोना को नियंत्रित करने से ज्यादा अपना राजनीतिक रुतबा दिखाने में जुटी है। कलकत्ता न्यूज चैनल के प्रसारण को जिस तरह से रोका गया, ये भी ममता की निरंकुशता का ही प्रमाण है। ममता की माने तो खबर वही है जो उनके मनमाफिक हो। ममता बनर्जी अपनी मनमानी कर रही हैं, वहीं राज्य सरकार और अस्पताल प्रशासन की मनमानी के चलते नर्सेज नौकरियां छोड़ने को मजबूर हैं। कोलकाता में कार्यरत 185 नर्सों ने नौकरी छोड़ दी। इसके साथ ही कई नर्सें हैं जो पलायन को मजबूर हैं। नर्सों का कहना है कि प्रशासन उनकी सुरक्षा को नजरअंदाज कर रहा है। बगैर उचित व्यवस्था के उन्हें टेस्टिंग के अतिरिक्त कामकाज में भी लगाया जा रहा है। नतीजा यह है कि सैकड़ों नर्सें आंदोलन पे उतर आई। इसके साथ ही कईयों ने अपने गृह राज्यों का रुख कर लिया। ममता बनर्जी को कोरोना से जंग में जुटे अपने पुलिस वालों की भी सुध नहीं। यही वजह है कि कई पुलिस वाले खुलेआम बागी बन बैठे, जिसके चलते पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में सैनिटाइजर और खाने पीने की अपर्याप्त व्यवस्था से गुस्साए कांस्टेबलों ने न सिर्फ पुलिस उपायुक्त की पिटाई कर डाली, बल्कि मनाने आई ममता के सामने प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान के टोंक में कोरोना प्रभावित अल्पसंख्यक इलाकों में गश्त करने गए पुलिस वालों पर लोगों ने हमला कर दिया। 17 अप्रैल को कसाई मोहल्ला इलाके में लाठी डंडे और तलवार से किए गए इस हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हुए। कोरोना के कर्मवीरों पर हमला सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि पुलिस वालों ने उन्हें लॉकडाउन में घर जाने को कहा। इससे ठीक 2 दिन पहले टोंक में ही संक्रमण को लेकर घर घर सर्वे करने गई टीम पर भी हमला हुआ। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ जांजगीर में क्वारंटीन सेंटर्स की बदहाली और खाने पीने की बदइंतजामी के बीच एक मजदूर ने दम तोड़ दिया। बिलासपुर के कुछ क्वारंटीन सेंटर में गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य प्रदेशों के प्रवासी श्रमिकों और उनके बच्चों को ठहराया गया है, लेकिन खबरों के माने तो उन्हें नाश्ता तो दूर, थोड़ा बहुत जो खाना भी मिलता है उसमें भी दाल की जगह सिर्फ नमक पानी दिए जाने की शिकायतें मिल रही। इसके अलावा कोरोना काल में कांग्रेस शासित राज्य चुनिंदा मीडिया कर्मियों पर ज्यादतियां कर रहे हैं, उन पर FIR की धमकियां दे रहे हैं और कईयों पर तो हमले भी हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।